अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी के अंदर मोर देन 70% फीमेल्स मॉर्निंग सिकनेस फेस करती हैं, लेकिन हम इसको अपनी डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करने से इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। उससे पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्रेगनेंसी में नोजिया की फीलिंग रहना या वॉमिटिंग होना, इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ये दिन में किसी भी वक्त में हो सकती है। 6 वीक पे अमूमन ये स्टार्ट होती है और 8 to 10 वीक में ये पीक पर होती है। 13 वीक्स पे एंड हो जाती है और कुछ केसेस में 27 वीक्स तक भी चलती है। इसके रीजंस में आपके शुगर लेवल्स का लो होना, हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म में चेंजेस शामिल हैं। अब डाइटरी चेंजेस की बात की जो, तो सबसे पहले नंबर पे आपने स्मॉल मील्स का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल पेट भरकर खाना नहीं खाना। फ्रीक्वेंट मील्स का इस्तेमाल करें। अपने मील को डिफरेंट मील्स के अंदर डिवाइड कर दें। खाली पेट आपने बिल्कुल भी नहीं रहना। आपने कोशिश करनी है कि आप कोल्ड फूड्स का इस्तेमाल करें। गर्म खाने की यूजली स्मेल ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको नोजिया हो सकता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और एक वक्त में हाफ कप से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना। अगर पानी नहीं पिया जाता तो उसकी जगह पे आप होममेड फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जिससे आपको स्मेल महसूस होती हो। स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करना है क्योंकि वॉमिट्स की वजह से आपको हार्टबर्न और सोर थ्रोट के इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। आपने जिंजर का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा करना है। ऐसे खानों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसके अंदर जिंजर हो। इसके अलावा आप जिंजर टीज वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपनी साइड टेबल पे ब्रेड, खजूरें, स्नैक्स, नट्स वगैरह लाजमी रखें। सो के उठते ही कुछ खाएं, उसके बाद कोई काम करें। ब्लैंड डाइट्स का इस्तेमाल करें, यानी कि ऐसी ग़िज़ाएं जो ईजी टू डाइजेस्ट हो। इसके अलावा प्रोटीन को अपनी स्नैक्स के अंदर इस्तेमाल करें, यानी कि नट्स वगैरह हो गए, अंडों का इस्तेमाल करें। ऐसे खानों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर कार्ब ज़्यादा हो और फैट की क्वांटिटी कम पाई जाती हो, यानी कि मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऐसे फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती हो, जैसे कि वाटरमेलन और मेलन। सर्दियों के अंदर ऑरेंजेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दही का इस्तेमाल लाजमी करें। आपने चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत कम करना। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे इसमें रेस्ट आ जाता है। आपने प्रॉपर रेस्ट लेना है क्योंकि थकावट की वजह से भी आपका नोजिया ट्रिगर करता है। स्ट्रेस इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसलिए आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। एंजाइटी वगैरह से बिल्कुल दूर रहना है। इसके अलावा वेदर इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप गर्मी वगैरह में रहेंगे तो उसकी वजह से भी आपका नोजिया ट्रिगर करता है। वाइटामिन का इस्तेमाल हम इसमें लाजमी कर रहे होते हैं, तो अक्सर जो हमारे यहाँ पर वाइटामिन पाए जाते हैं उन वाइटामिन में से एक अजीब सी स्मेल होती है, तो इसलिए आपने स्मेल फ्री वाइटामिन का इस्तेमाल करना है। वेंटिलेशन वाले रूम में रहना है। बाहर जाने की कोशिश करें कि आउटिंग करें। इसके अलावा जब भी वॉमिट वगैरह हो तो उसके बाद अपने माउथ को लाजमी वॉश करें। और इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना बिल्कुल भी नहीं है। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।